हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमको वर्ण परिचय पढ़ना है। वर्णों का परिचय पढ़ना है कि भाई वर्ण कितने होते हैं, अक्षर या वर्ण। तो सर्वप्रथम भाई आप हेडिंग डालें सभी लोग, वर्ण या अक्षर। सर्वप्रथम हेडिंग डालें वर्ण या अक्षर। इतना याद रखें दोस्तों कि आपकी अधिक से अधिक संख्या और आपका अधिक से अधिक शेयर और सपोर्ट लाइक करना ही मुझे प्रोत्साहित करता है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप सभी लोग लगातार क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ा करें। कल भी आपकी संख्या 10 के नीचे रही, तो आई होप कि आज आपकी संख्या 10 प्लस चला करेगी। यदि हमारे तृतीय सेमेस्टर और जो बीटीसी वाले भाई बंधु हैं लगातार जुड़ते रहेंगे तो यह संख्या एक दिन 100 और फिर 1000 पहुंच सकती है। ये आपका सपोर्ट रहेगा। चलें, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप लाइक शेयर किया करें जरूर। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डाला करें। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आपका एक कमेंट देके मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। हाँ भाई चलो, सपोर्ट है आप सभी का, तो कमेंट जरूर डाला करें क्लास कैसी रही। यदि कहीं क्लास में कोई कमी रहती है, कोई चीज़ गलत होती है तो उसको जरूर बताया करें। उससे मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है। मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है कभी चीज़ें पढ़ाते समय, पढ़ाने के जोश में, समझाते समय अपना थोड़ा कोई चीज़ होता है, मिस्टेक हो जाती है। मैथ में कई बार हुआ, लिखना कुछ है, लिख कुछ गए, बोलूँगा सही हो जाता है ऐसा। चले, आज हमें वर्ण या अक्षर पढ़ने हैं। तो एक श्लोक है, ना क्षरति इति अक्षरा। ना क्षरति इति अक्षरा, लिख लीजिए भाई इसको सबसे पहले। ना क्षरति इति अक्षरा, अक्षरा। ना क्षरति इति अक्षरा, ना माने नहीं, क्षरण माने, क्षरति माने क्षरण होता है, नष्ट हो जाए। इति अक्षरा, वह अक्षर है। वह क्या है भाई? अक्षर है। ठीक है, ना क्षरति इति अक्षर लिखें आप लोग परिभाषा। हम मुख से जिन ध्वनियों का, हम मुख से, देखो बेसिक चल रहा है, कंपटीशन दोनों मिला के चल रहा है, इसलिए समझ में अच्छा आने वाला। हम मुख से जिन ध्वनियों का, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। और ना क्षरति इति अक्षरा, अक्षरों का हमने क्या बता दिया भाई, जिनका क्षरण नहीं हो सकता वो वर्ण या अक्षर होते हैं, जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता। अब वर्ण और अक्षर के प्रकार की बात आती है। वर्ण और अक्षर हमारे कितने प्रकार के होते हैं पहले आप सभी समझें। ये जो आपको क्लास दी जाती है ऑफलाइन बैचेस में, कंटिन्यू क्लास दी जाती है। यहाँ ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहा होता हूँ, उसी के साथ आपको एक क्लास भी पढ़ा रहा होता हूँ। तो वर्ण या अक्षर, ये अपने वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। तो हमारे वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं और दूसरे हमारे व्यंजन होते हैं। स्वरों को अच कहा जाता है, स्वरों को अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। कल की क्लास में हमने आप सभी को बता रखा है कि हम स्वरों को अच कहते हैं, बताया था कि नहीं? ठीक है, और व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर, यदि प्रश्न बन जाए वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम आज बात ओनली स्वरों की करेंगे। पुनः एक बार स्वरों की बात करेंगे, हालांकि हम आपको बता चुके हैं। आज लिखवा देंगे चीजों को, आप नोट करते जाइए, नोट बनाते जाइए। इस चीज में ना पड़े अरे सर ये चीज आपने 2 बार बता चुके हैं, 3 बार बता चुके हैं, अरे 10 बार ही बताया ना तो कम है गुरु। ये हमारा जो संस्कृत वर्ण विचार है ना, माहेश सुश्रुत मिला के 7 से 8 नंबर के प्रश्न, 7 से 8 नंबर के प्रश्न टीईटी में पूछे जाते हैं। स्वर, स्वरों को ही हम क्या कहते हैं? अच। स्वरों को ही क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अच कहते हैं। स्वर भी हमारे क्या होते हैं? अच होते हैं। चलें, आप लिखें स्वरों की परिभाषा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इति स्वरा,
इन पर आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी, 2-3 दिन लगातार प्रश्नों की कक्षाएं आएंगी। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं में जो राजा है वही क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। स्वयं में जो हीरो है वही क्या है भाई, स्वर है। मतलब कहने का तात्पर्य स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ऐसे वर्ण या अक्षर, ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखें स्वर वे वर्ण या अक्षर हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तभी तो कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं में राजा है वही स्वर है। स्वर वे वर्ण या अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। चलें अब इसके आगे हम बात करते हैं। चलें अब आती है बात जो अभी 3 दिन से पढ़ रहे, स्वरों की संख्या। तो आज लिख लीजिए स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या भाई कितनी होती है, तो टोटल 9 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 9 होते हैं। इन्हें अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। तो संस्कृत में 9 स्वरों की बात कही गई है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। ये भाई 100% ट्रुथ है। किसी बुक में आपको 11 मिलेगा भाई वो नहीं लगाइएगा, हम उसका लॉजिक बता देंगे कि 11 क्यों नहीं होते हैं, सब बताया जाएगा। स्वर आपको 9 ही टिक करने, यही आयोग बात कहता है, यही एनसीईआरटी बात कहता है, यही एससीईआरटी बात कहता है। एक जगह से मैं नहीं बोलता हूं, यही से संस्कृत के कई जो विशेषज्ञ हैं, संस्कृत को ज्यादा जानने वाले हैं, पीएचडी धारक हैं, वह भी यही बात कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। कई इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले स्वरों की संख्या 11 बताते थे, जो कि असत्य है। चलें आगे बात करते हैं। अब स्वर के भी भेद होते हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो लिख लीजिए आप मूल स्वरों को अक कहा जाता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे मूल स्वर आते हैं। आ है, ई है, ऊ है, री है और री है। ये देखिए भाई मूल स्वर हो गए, हमने आपको मूल स्वर बता दिए। मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। कुल स्वर हमने 9 गिनवा दिए थे आपको। तो मूल स्वर कोई पूछे तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब चलें दूसरा आता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, हमारा होता है आ, ए है, ओ है, आई है और औ है। तो ए है, ओ है, आई है और औ है। ये कहां से आते हैं, देखो पहला माहे से सूत्र होता है अयोड़, दूसरा होता है रिलेक्ट, तीसरा होता है एओम। देखो एओम और आई औच होता है कि नहीं होता। तो यहीं से आते हैं ये 2 इससे आ गए, 2 यहां से आ गए, ए ओ आई और औ हो गए। ये आपके संयुक्त स्वर हैं। अब इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, प्रश्न यहां से बनेगा कि अरे सर इनको संयुक्त स्वर क्यों कह दिया। तो जानते हैं भाई, जब हमारा ह्रस्व आ, छोटा आ और ह्रस्व ई मिलते हैं तो ए बनता है। जब ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलती है तो ऐ बनता है। ठीक है, जब हमारा ह्रस्व आ और ऊ मिलता है, ह्रस्व ऊ, तो ओ बनता है। और जब ह्रस्व आ और दीर्घ ऊ मिलता है तो क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। चलें इतनी चीज हो गई। मूल स्वर अक होते हैं, आई यू रीली। संयुक्त स्वर ए ओ आई और औ कहे जाते हैं। और इतना याद रखना दोस्तों, जो हमारे 14 माहे सूत्र है ना, वही संस्कृत की नींव है, वही संस्कृत का आधार है। उनके अलावा कोई कहीं से नहीं कह सकता।
और संस्कृत के जब आप माहेश्वर सूत्र 14 पढ़ेंगे तो उन 14 माहेश्वर सूत्र में 9 स्वरों की ही बात कही गई है। तो 9 से 10वां तो हो ही नहीं सकता। कोई विद्वान कहीं भी कहे, यदि आपको भरोसा नहीं है महर्षि पाणिनि पे तो आप उस पर भरोसा कर लेना, चाहे मैं खुद ना हूं। मैं अगर आपसे कहूं 11 स्वर होते हैं तो सर्वथा अन्यथा है, गलत है। स्वर 9 ही होते हैं, स्वर 9 ही होते हैं। अब आपके लिए प्रश्न है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। आप इशारा समझ गए होंगे कि बहुत जल्द आपके सामने हिंदी की भी क्लास आने वाली है, तो इसलिए आपके लिए प्रश्न है हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हमने कहा था विवेकात्मक हिंदी पढ़ाई जाएगी जो संस्कृत से अलग है, तो इसलिए आपके लिए प्रश्न है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लिख के आपको कमेंट में आंसर देना है। चलें, हमने संयुक्त स्वर भी पढ़ लिए कैसे होते हैं, अब मूल स्वर भी पढ़ लिए, टोटल चारों 9 स्वर दिख गए। अब हमारे इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं स्वरों के भेद, स्वर या अच के भेद। चलें, स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर हमारे 2 होते हैं, पहला होता है 3 होते हैं, माफ कीजिए, ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर, तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। ये 3 स्वर होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 3। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, और हमारा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होता है। सारे ह्रस्व क्या होते हैं, एक श्लोक है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्व द्वि मात्रो दीर्घ भवेत् और त्रिमात्रेस्तु प्लेप्तो गेयो चा अर्धमात्रकम व्यंजनम। मतलब एक मात्रा वाले स्वर हमारे ह्रस्व कहलाते हैं, 2 मात्रा वाले स्वर हमारे दीर्घ कहलाते हैं, 3 मात्रा वाले हमारे जो 3 मात्रा जिनमें बोलने में समय लगे वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं, और चा व्यंजनम चा अर्धमात्रकम, और व्यंजनों को बोलने में आधी मात्रा का समय लगता है। जब व्यंजन की बात करेंगे तो इस श्लोक को लिखेंगे और समझाएंगे। अभी आप इतना समझें, ह्रस्व स्वर भी होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। अरे सर, 1 मात्रा क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो पहले समझ लेते हैं। हमने एक बार पलक झपकाए, 1 पलक झपकाने का समय काल ही क्या कहलाता है, 1 मात्रा का होता है। हमने पलक झपकाए, आपने आंखों को बंद किया और खोला, तो वह 1 मात्रा का समय हो गया। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर में आता है हमारा आ, ई, ऊ, री, ली। आप लिख दीजिए, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, आ, ई, ऊ, री और ली। अब लिख लें, इसकी परिभाषा भी लिख लें ह्रस्व स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगला भाई अपन अगली हेडिंग डालें, दीर्घ स्वर। चलिए, इसको लिख लिया होगा। अब हेडिंग डालते हैं दीर्घ स्वर। चलिए, इसको मिटा दें। तो अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत हम लिखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो आ का दीर्घ बनता है दीर्घ आ,
ई का दीर्घ बनता है दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ बनता है दीर्घ ऊ, री का दीर्घ बनता है दीर्घ री, और ए ओ आए और आओ, यह हमारे सब क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, आप लोग समझते जाइए, बाद में लिख लेना। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ री ए ओ आई और औ। इतनी बात समझ में आ गई। ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। छोटा आ, छोटी ऐसे ही पढ़ते होगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। ह्रस्व ई, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री और ह्रस्व ली। अब इसके बाद हमारा प्लुत स्वर आया, तो लिखें जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक, चलें इनको हम साफ करते हैं। लिखें जिन स्वरों के उच्चारण में, प्लुत स्वर की परिभाषा लिखते जाएं। जिन स्वरों के उच्चारण में प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, हमसे पूछ लिया जाता ओम, ऐसे देखा होगा तर का 3 बना रहता है बीच में, इसी को क्या हम कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। यह प्लुत स्वर का क्या होता है, चिन्ह होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात यहीं से स्टार्ट होती है कि अब बात बनेगी। अब क्या होगी, अब बात है कि बात क्या है, सर यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, ये परिभाषा तो हम पहले जानते थे। यस, यही तो हम बताने वाले हैं कि यहाँ से अपना प्रश्न कैसे बनता है। तो अब देखिए ध्यान से, अब फोकस करिए। अभी तक आपका ध्यान जो जहां रहा हो, अब ध्यान यही बोर्ड पे केंद्रित हो जाए सभी लोगों का। देखें हमने अभी पढ़ाया आपको ह्रस्व स्वर, एक बार फिर देखो ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर बेटा हमने बताए आ ई उ री और ली। दूसरा हमने बताया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर भी हमने बताया आपको क्या, आ ई उ, आई उ री ए ओ आई और औ। इसके बाद हमने प्लुत स्वर भी बताया आपको। प्लुत स्वर क्या बताए, प्लुत स्वर में हमने ओम लिखवाया, ओम लिखवाया, तो ये प्लुत स्वर का साइन है। अब प्रश्न बन जाएगा, यहां देखे कुछ देख रहा होगा, ऐसा कौन सा स्वर है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसका, ऐसा कौन सा स्वर है जिसका क्या, जिसका कभी भी क्या नहीं बनता, दीर्घ नहीं बनता। तो लिरी देखिए, क्या देखिए, लिरी। तो लिखें स्टार बना के, लिरी का दीर्घ नहीं होता, लिरी का दीर्घ नहीं होता है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, लिरी का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा यहीं से प्रश्न बन जाएगा, ऐसा कौन सा स्वर है, ऐसा कौन सा स्वर है जिनका ह्रस्व नहीं बनता, जिनका ह्रस्व नहीं बनता। तो वह 4 स्वर होते हैं हमारे, कौन कौन से, 4, जो सदैव दीर्घ अवस्था में रहते हैं, इनका ह्रस्व नहीं बनता। पहला स्वर देख लीजिए आप, ए ओ आई औ, इनका कभी भी ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। अर्थात प्रश्न बन जाएगा, ऐसे कौन से स्वर हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जो सदैव कैसे रहते हैं, दीर्घ अवस्था में रहते हैं। तो ए ओ आई और औ सदैव कैसे रहते हैं, दीर्घ अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, संयुक्त स्वर कैसे होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ,
या पुलुत या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे जो हमारे सर संयुक्त स्वर होते हैं वो सदैव दीर्घ होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, मतलब उन्हें बोलते समय हमें 2 मात्रा का समय लगता है। तो यहाँ ये चीजें नोट करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब यहां से एक चीज और देखते हैं, और उसमें हम जानते हैं, चलें अब आप यहां एक अचंभित करने वाली चीज लिखें, आ, ई, ऊ और री के 12 के 18 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई? 18 भेद होते हैं। इतना आप लिख लीजिए। टीईटी में पूछने वाला प्रश्न है, पूछ लेगा री कितने प्रकार का होता है, तो री 18 प्रकार का होता है। कितना होता है? 18। एक नहीं, 18 प्रकार के होते हैं। आ, ई, ऊ और री, ये सब कितने प्रकार के होते हैं? 18। लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, ये वैदिक संस्कृत का सिलेबस है। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए आपको तो बेसिक जानकारी लेनी है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया था। अगला लिखें, लिरी, ए, ओ, आई और आओ, यह 12 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इनके 12 प्रकार होते हैं। यह हमारे आज स्वरों की चर्चा हो गई। अब कल की क्लास में हम व्यंजनों की चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजनों की चर्चा, अयोगवाय पढ़ेंगे कल की क्लास में। शेष टॉपिक करते हैं, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। और आपके लिए होमवर्क यही है कि जितना पढ़ाया गया है, जो भैया ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, भैया बहनों ने, वो पिछली क्लास की वीडियो देख लें। और कल की क्लास में एक जोरदार सपोर्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं और मिलते हैं व्यंजन। कल हम व्यंजन में सब खत्म कर देंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन जितना है उनको हो सकता है अभ्यंतर और बाह्य प्रतिनिधि हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर दें। बाय बाय।